हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सिंधु में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण, तत्सम तद्भव विलोम शब्द, बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम्स में तत्सम तद्भव विलोम शब्द अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बच्चा का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है बालक, दूसरा वत्स, तीसरा वीरन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो बच्चा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो बच्चा का तत्सम शब्द दूसरा ऑप्शन वत्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है अश्व, दूसरा घोटक, तीसरा घोट, चौथा इनमें कोई नहीं। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अश्व होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंभकार का तद्भव शब्द क्या होता है। कुंभकार का तद्भव शब्द क्या होता है? तो पहला दिया हुआ है कुंभर, दूसरा कुम्हर, तीसरा कुम्हार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो कुंभकार का तद्भव शब्द क्या होता है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुम्हार। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गधा का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है गदहा, दूसरा गर्धा, तीसरा गर्दभ, चौथा इनमें कोई नहीं। तो गधा का तत्सम शब्द क्या होता है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गर्दभ। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नींबू का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है आपके सामने नींबू, दूसरा नीम, तीसरा नींब, चौथा नींबू। तो नींबू का तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींबुक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंचल का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है अचल, दूसरा अंचल, तीसरा अनाचल, चौथा अंक। तो आंचल का तत्सम शब्द क्या होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अंचल। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवगुण का तत्सम शब्द क्या होगा। पहला विकल्प आपके सामने दिया हुआ है अवगुण, दूसरा अगुण, तीसरा आगुण, चौथा अवगुण। ठीक है। तो अवगुण का तत्सम शब्द क्या बनेगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राइट, अवगुण। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गेहूं। पहला विकल्प दिया हुआ है गेहूं, दूसरा गोधम, तीसरा गोधुम, चौथा इनमें कोई नहीं। तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या बनेगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गोधुम। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें शुद्ध वर्तनी, ठीक है, छाटना है। ठीक है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है अंगना, दूसरा चाँद, तीसरा आँख, चौथा अंक। तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा? पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, अंगना। क्योंकि चांद में चंद्रबिंदी रहता है, आँख में भी चंद्रबिंदी, और अंक जो लिखा हुआ है उसमें चंद्रबिंदी नहीं रहेगा, अंक केवल बिंदी रहेगा। ठीक है। तो अंगना राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है कपाट, दूसरा करपट, तीसरा वस्त्र, चौथा केवाड़। तो कपड़ा का तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा आपका, करपट। ठीक है।
आग का तत्सम शब्द क्या होता है? पहला विकल्प दिया हुआ है इसमें अनल, दूसरा पावक, तीसरा अग्नि, चौथा इनमें कोई नहीं। तो आग का तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आग का तत्सम शब्द क्या होता है? तीसरा विकल्प से हो जाएगा अग्नि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम का तत्सम शब्द क्या होता है? इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है आम्ब, दूसरा अम्बुज, तीसरा दिया हुआ अम्बा फल, चौथा आम्र। तो आम का तत्सम शब्द क्या बनेगा? चौथा सही हो जाएगा विकल्प आम्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? इसमें तत्सम शब्द छांटना है, ठीक है। पहला विकल्प दिया हुआ है दुग्ध, दूसरा आम, तीसरा दही, चौथा सूरज। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा दुग्ध। आम का तत्सम आम्र होगा, दही का दधी होता है और सूरज का सूर्य होता है। ओके, तो इसमें दुग्ध सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो पहला विकल्प दिया हुआ है सभ्यता, दूसरा अवलोकन, तीसरा आवश्यकता, चौथा हासिल। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो हासिल नहीं है, बाकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोना का तत्सम शब्द क्या होता है? सोना का तत्सम शब्द क्या होता है? पहला विकल्प दिया हुआ है स्वर्णिम, दूसरा स्वर्ण, तीसरा सेना, चौथा इनमें कोई नहीं। तो सोना का तत्सम शब्द क्या होगा? दूसरा विकल्प से हो जाएगा स्वर्ण। अब 5 क्वेश्चन आपके सामने विलोम शब्द है, ठीक है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला विकल्प दिया हुआ मौत, दूसरा मरण, तीसरा मर्त्य, चौथा प्राणहीन। तो अमर का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक, जिसको बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। तो अमर का विलोम शब्द क्या होगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा मर्त्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? पहला विकल्प दिया हुआ है कठोर, दूसरा निर्दय, तीसरा निकृष्ट, चौथा निष्ठुर। तो करुण का विलोम शब्द क्या होगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा निष्ठुर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? पहला विकल्प दिया हुआ है इसमें रुदन, दूसरा दुख, तीसरा विषाद, चौथा अप्रसन्नता। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा विषाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? पहला विकल्प इसमें है जीव, दूसरा वृक्ष, तीसरा प्राण, चौथा चेतन। तो जड़ यानी चेतन। इसमें विकल्प हो जाएगा आपका चौथा चेतन, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है गुलाम, दूसरा परतंत्र, तीसरा पराधीन, चौथा परायत। तो स्वाधीन का अर्थ क्या होता है? अपना, और पराधीन यानी दूसरों का, ठीक है। तो इसमें स्वाधीन यानी पराधीन आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहे तत्सम तद्भव विलोम शब्द के 20 क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।